हेलो भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। हाँ, तो देखते हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 में। आज मेटामर्स के बारे में, मेटामर्स आइसोमर्स के बारे में कल हम लोगों ने देखे थे। किसके किसके बारे में? आइसोमर्स के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बात किए थे, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 3 टाइप देख लिए थे। चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स और पोजीशन चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। आज देखेंगे मेटामर्स आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स। तो अभी देख रहे हैं हम लोग मेटामर्स आइसोमर्स को। तो आइए देखते हैं इसके अंदर वाली बातें को। तो एक नोट है इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग मोनोवैलेंट विल नॉट शो मेटामर आइसोमर्स। हाँ, तो बोला गया कि सिंपल भाषा में कहे तो ये कि ये कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन? मेटामर आइसोमर्स। तो यहाँ बोला गया कि जब मोनोवैलेंट हो, कंपाउंड मोनोवैलेंट हो, तो मेटामर आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा वो चीज़ लिख रहे हैं। ये जिसे OH है, ये 3 वैलेंसी होता है, मतलब कि इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप यहाँ जुड़ सकते हैं, उसी को 3 वैलेंसी कहते हैं। यहाँ SH मतलब कि मोनोवैलेंट कहने का मतलब ये कि एक जब 3 वैलेंसी यहाँ हो फंक्शनल ग्रुप में, तो ये मेटामर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे इसके और एग्जाम्पल्स लेते हैं। CN ले लीजिए, जिसे नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ले लीजिए, CO3H। ठीक है, और सा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। NH2 ले लीजिए, जिसका अमीन नाम होता है। ठीक है, तो ये सभी 3 वैलेंसी एक एक लगा हुआ है। तो ये जो है मोनोवैलेंट कंपाउंड है। तो मोनोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है? मेटामर आइसोमर्स। ठीक है, बस इतना बातों को अभी ध्यान में रखना है कि हाँ, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल होता है, एक 3 वैलेंसी लगा रहेगा तो उसमें मेटामर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, तो आइए देखते हैं कि कब एग्जिस्ट करेगा मेटामर्स। तो अब उसके बारे में लिख रहे हैं। हाँ, तो लिख रहे हैं यहाँ want will show मेटामर आइसोमर। ठीक है, ये बोला गया ये कि कब एग्जिस्ट करेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल कुछ। इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, ये मतलब कि ये मोनोवैलेंट नहीं है। ठीक है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, अल्काइल ग्रुप या कोई अन्य ग्रुप, और इधर से भी जुड़ सकता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए इस। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए तो एक ये एग्जाम्पल ले लीजिए, जो सल्फोनिक एसिड था पहले। ठीक है, इधर भी दोनों तरफ जुड़ सकता है। अब अगर देखा जाए तो ये ले लीजिए एक। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों को शो करेंगे कौन सा आइसोमर? मेटामर आइसोमर्स। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसके क्या थे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मेटामर का। तो ऐसा कुछ होगा, अगर CH3 CH2O CH2 CH3 अगर रहे तो इसका मेटामर क्या होगा। तो इसका अगर मेटामर देखा जाए तो देखिए, ये जो है इसका ये जो ऑक्सीजन से 2 इथाइल जुड़ा हुआ है, एक ये इथाइल और एक ये इथाइल, ये कुछ चेंज होगा, तो वही मेटामर आइसोमर्स होगा। तो देखिए कि कौन सा फॉर्म है इसका, CH3O
CH2 CH2 CH3। हाँ, तो इसमें और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिन कर देख सकते हैं कि दोनों में सेम है। हाँ, ये दोनों जो है कंपाउंड डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, तो ये हम लोगों के मेटामर आइसोमर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ले लीजिए यहाँ CH3 CH2 N CH2 CH3। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो फिर इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका भी आइसोमर मेटामर आइसोमर्स का बात हो रहा है। CH3 NH CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल्स के बारे में। तीसरा एग्जाम्पल्स इसका क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है तीसरा वाला। CH3 COOH pH, अगर pH मतलब फेनाइल होता है, pH मतलब फेनाइल, तो अगर इसका आइसोमर्स देखें तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। ये वाला जो है ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो वो मेटामर आइसोमर्स कहलाता है। ठीक है, तो pH COOCH3। हाँ, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर आइसोमर्स है। फिर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर आइसोमर है। ठीक है, और फिर इसमें भी देखें तो ये कंपाउंड आपस में मेटामर आइसोमर्स हैं। फिर यह भी जाने कि हाँ कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब कंपाउंड में 2 3 वैलेंसी या 2 से ज़्यादा 3 वैलेंसी हो या जुड़ सकता है तो वो कंपाउंड मेटामर आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। हाँ, लेकिन आइसोमर का डेफिनेशन हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल आइसोमर के बारे में। हम लोगों ने अभी मेटामर के बारे में देखे, अब फंक्शनल आइसोमर के बारे में देखेंगे। तो आइए इसे डिफाइन किया गया। देखिए, आइसोमर विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो इसको अगर सीधे सीधे देखें कि फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज करेगा तो वही फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। कंडीशन हर में सभी में सेम रहेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम रहना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए और कंपाउंड डिफरेंट होना चाहिए। तो उसका यार फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा तो उसका कंपाउंड भी तो डिफर हो गया ना। तो हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप अगर डिफर करेगा, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा तो क्या होगा, वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से उसका बताते हैं। उसका एग्जाम्पल्स ले लो फ्रेंड्स। एग्जाम्पल्स तो अपना से पहचानना एकदम सिंपल है कि हाँ फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो फंक्शनल आइसोमर। मेटामर में क्या था, जब 2 3 वैलेंसी आ जाए या 2 से अधिक 3 वैलेंसी आ जाए तो वो मेटामर एग्जिस्ट कर रहा था, और कब नहीं कर रहा था उसको भी देखे थे जब मोनोवैलेंट कंपाउंड था। तो उसी तरह से इसमें भी अपना से देखना है, खुद से करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर ये ले लीजिए तो देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH यानी अल्कोहल है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग आइसोमर लिखना चाहे फंक्शनल आइसोमर तो सबसे पहले कि ये अल्कोहल है। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो अल्कोहल अब नहीं रहना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, तभी फंक्शनल आइसोमर होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो CH3OCH3। हाँ, तो
तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा, लेकिन कंपाउंड डिफर होगा। हाँ, ये भी देखिए कि ये अब ईथर बन चुका है, जो फंक्शनल ग्रुप है अब ये ईथर फॉर्म बन चुका है। ये कौन सा फॉर्म था? अल्कोहल फॉर्म था। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस इतना ही फंक्शनल ग्रुप ही आप लोगों को पहचानना है, इससे आप लोगों का फंक्शनल आइसोमर पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल अगर लें तो ये ले लीजिए। ये देखिए, ये कौन सा है? ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये CHO जो होता है ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब जो भी इसका फंक्शनल आइसोमर्स लिखाएगा उसमें अल्डिहाइड नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसका नाम हो जाता है हम लोगों का एसीटोन। ठीक है, तो इसका भी फंक्शनल ग्रुप अब बदल गया। अब ये क्या नहीं रहा? अल्डिहाइड अब नहीं रहा। तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर है। इसमें भी गिन कर देख सकते हैं। क्या गिन कर देख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में अब चलते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल को ले तो ये ले सकते हैं CH3, फिर से CH2 ले लीजिए। हाँ, इस बार ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब जो फंक्शनल ग्रुप अब फंक्शनल आइसोमर जो लिखाएगा उसमें अब ये नहीं रहेगा। कौन सा ग्रुप नहीं रहेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा हम लोगों का। तब ये CH3 COO CH3। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन यहाँ वाला जो फॉर्म बना ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप अब चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग उम्मीद है कि पहचान लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल आइसोमर कौन सा होगा। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल्स लेकर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। CH3 CN। ठीक है, तो ये नाइट्राइल होता है। ये वाला जो फॉर्म होता है ना ये नाइट्राइल होता है। ये सब चीज को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है थोड़ा सा कि हाँ ये फॉर्म जो होता है ये अल्डिहाइड होता है, ये जो फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये जो फॉर्म होता है नाइट्राइल होता है। ठीक है, तो इसका अगर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? आइसोमर। कौन सा आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये CH3 N प्लस और CN माइनस, यही होता है इसका आइसोमर। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं, इस फॉर्म को आइसोनाइट्राइल कहते हैं। आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो आई होप इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को अब देख लिए। अब नेक्स्ट वाली लेक्चर में हम लोग देखेंगे कौन सा पार्ट? हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। ठीक है, टाटा बाय बाय।